हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की। और 3.5 में कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से हल करें। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा हल नहीं करेंगे। तो आइए 1 नंबर चेक करते हैं। 1 नंबर दिया है x - 3y - 3 बराबर 0, और दूसरा दिया है 3x - 9y - 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये चेक करते हैं। तो a1 बाई a2 a2, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1/3। b1 बाई b2 चेक करते हैं। तो b1 बाई b2, यहाँ -3 है, यहाँ -9 है, तो -3 बटा -9, ये कट जाएगा 3 बार में, तो आ जाएगा 1/3। ये c1 है, ये c2 है, तो c1 बाई c2 हो जाएगा -3 बटा -2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 1/3, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो हमें मिल गया a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो इसका ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको सॉल्व नहीं करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है आपका 2x + y बराबर 5, और दूसरा दिया है आपका 3x + 2y बराबर 8। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो आइए चेक करते हैं हम लोग। तो a1 बाई a2, तो a1 2 और 3, तो ये हो गया आपका 2/3। b1 बाई b2, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2। और c1 बाई c2, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 5/8। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2/3 और 1/2 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या मिला हमको, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। और जब बराबर नहीं होगा तो इसका जो हल होगा वह कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और जब अद्वितीय हल होगा तो इसको ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है। और ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि बराबर के इधर हम लोग को अंक नहीं रखना है, अंक को इधर भेज देना है, बराबर के इधर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण है आपका 2x + y, 5 को इधर भेज देंगे तो -5 बराबर 0। और दूसरा है आपका 3x + 2y, 8 को इधर भेज देंगे तो -8 बराबर 0। अब यहाँ पर ब्रजगुणन विधि निकालने के लिए यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। तो अब x फार्मूला है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y निकालना होगा, तो y बटा c1 a2 माइनस c2 a1
और कांस्टेंट फाइन है तो हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये फार्मूला एक्चुअली कैसे आया है, तो ये फार्मूला आपका आएगा कि जब आप x को, ये x है, जब आप x को कवर कर दीजिएगा तो कवर करने के बाद इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसका नामकरण कर रहे हैं कि ये है आपका B1, ये C1, ये A1, A2 B2 C2। यहाँ देख लीजिए हमने इसको कवर किया, और जैसे इसको आप कवर कर दीजिएगा तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखिए B1 इंटू C2। ठीक है, फिर यहाँ से B2 इंटू C1 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम x को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो ax बटा B1 ये है आपका 1 है, तो 1 इंटू B1 इंटू C2 A1 A2 B2 C2, तो C2 कितना है -8 है, माइनस B2 तो A2, एक सेकेंड यहाँ पर हम लोग इसको नामकरण कर ही देते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ नामकरण हम लोग कर लेंगे। ये है आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना था B1 इंटू C2, तो B1 इंटू C2, B1 की जगह पर 1 है और C2 की जगह पर -8 है, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर है B2, तो B2 यहाँ पर है, B2 की जगह पर 2 है, 2 गुने, और C1 यहाँ पे है -5, तो 2 गुने -5 बराबर y बटा तो y में कह रहे हैं कि C1 इंटू A2, देखिए C1 यहाँ पे C1 -5 है इंटू A2 यहाँ पर है 3 है, फार्मूला का माइनस C2 यहाँ पर -8 है, डबल चिन्ह है, ब्रैकेट डाल दीजिए। A1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, बराबर 1 बटा A1 2 है, B2 ये है 2 है, फार्मूला का माइनस A2 ये है 3 गुने B1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका इस तरह से हमने प्रजनन विधि से मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बटा, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, बराबर y बटा, ये गुना करेंगे हम लोग तो -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, बराबर 1 बटा, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। तो x बटा इनको जोड़िए तो आ जाएगा 2, y बटा इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, और इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब क्या करना है, किसी एक को कंपैरिजन कर लेना है। अब इनको हम लोग कंपैरिजन करते हैं किससे, तो इसको कंपैरिजन करते हैं, फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x/2 बराबर 1/1, x में 1 से गुना होगा x और 2 में 1 से गुना होगा 2। ठीक है, इसको कंपैरिजन करेंगे y/1, इसको बराबर 1/1, तो गुना हो जाएगा y बराबर 1, तो निकल के आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की।
तो 3 में दिया है आपका 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 20 और दूसरा दिया है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो पहले देख लेते हैं कि इसका हल क्या होगा। तो हल फाइंड करते हैं हम लोग a1/a2, तो 3 और 6, तो 3/6 कटा देंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2, तो -5 -10, तो -5 बटा -10 कटा देंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे c1/c2, तो 20 और 40, 20 बटा 40 कटा देंगे तो आ जाएगा 1/2। यहाँ देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हो गया आपका। तो हमें यहाँ पे हमें क्या मिला, तो हमें मिल गया यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। और जब सब बराबर होता है तो इसके अनेक हल होते हैं। इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और अनेक हल को निकाला नहीं जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, इसमें 3 से भाग लग जाएगा तो ये समीकरण फर्स्ट, और 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया सेकंड आपका। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके हल की स्थिति क्या है। a1/a2 बराबर 1 1, तो 1/1 1 आ गया। b1/b2 फाइंड करेंगे तो -3 और -y, -3 माइनस y यानी कि -1 है, यहाँ पर माइनस कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मान है ये इसके बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब बराबर नहीं होगा तो इसका जो हल होगा वह अद्वितीय हल होगा। और जैसे अद्वितीय हल आएगा इसका हम लोग ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग ब्रजगुणन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है इसका x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा इसका समीकरण है, दूसरा यहाँ पर है x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। और यहाँ पर ये फार्मूला जो है इसका हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b1 माइनस a2 b1। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस मान को हम लोग रखते हैं तो x बटा b1 -3 है, -3 इंटू c2 -5 है तो -5 फार्मूला का माइनस b2 यहाँ पर -1 है, घेर देंगे डबल चिन्ह हो गया, और c1 तो c1 यहाँ पर है -7 बराबर
वाई बटा C1 -7 गुने A2 यहाँ पर 1 है माइनस C2 -5 डबल चिन्ह घेर देंगे A1 A है, कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर 1 बटा A1 इंटू B1 ये B1 है A1 यहाँ पर B2 रहेगा A1 B2, तो B2 आपका है यहाँ पर -1 माइनस A2 1 है इंटू B1 -3 है। ठीक है, इसके अलावा भी आप यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस फार्मूला की है जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या करना है, इसको कवर कर देना है। कवर करिएगा तो देख लीजिए B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको y ले लिए, यहाँ y ले लिए तो y वाले को कवर कर देना है, y वाले को लुप्त कर देना है, गायब कर देना है। तो ये फार्मूला आपका बन जाता है। कैसे देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगा C1। क्यों यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ख़त्म किस पे हुआ है, C1 पर, तो स्टार्ट भी अगले में C1 से होगा। तो C1 इंटू A2 फार्मूला का माइनस, उसके बाद C2 इंटू A1। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में जब हम अंक लेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, अंक लेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, अंक को कवर कर देंगे। ये अंक है ना, C1 वाला अंक है, तो अंक को कवर कर देंगे। अंक कवर करने के बाद देख लीजिए A1 क्यों लेंगे, देखिए ख़त्म किस पे हुआ है, A1 पर, तो शुरुआत किससे करेंगे, A1 से। देख लीजिए A1 इंटू B2 फार्मूला का माइनस A2 इंटू B1 ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से आप कवर कर करके और इसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। x बटा ये गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 15, ये माइनस प्लस और ये माइनस और साथ में से गुना करेंगे 7 बराबर y बटा, इसमें गुना करेंगे आ जाएगा -7, ये माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 बटा ये गुना करेंगे तो -1, ये गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x बटा घटाएंगे तो 8 आ जाएगा बराबर y बटा घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो हम लोग 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे, इससे तुलना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x/8 बराबर 1/2। तिरछा गुना करेंगे x में 2 से, तो 2x बराबर, और 8 में 1 से, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर निकल के आ गया 4। अब इसकी तुलना इससे कर लेंगे, तो ये है आपका y बटा -2 बराबर 1/2। ठीक है, गुना करेंगे इसको, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा गुना करेंगे इसको तो y में 2 से तो हो जाएगा 2y बराबर, इसमें से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, 2 से कट जाएगा 1 टाइम में, तो y बराबर निकल के आएगा -1। तो मान आ गया x बराबर 4 और y बराबर -1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर शर्त दिया है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल हैं। और अनेक हल का शर्त क्या होता है, अनेक हल का शर्त होता है आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये सब बराबर होता है अनेक हल में।
तो हम लोग क्वेश्चन लिखते। क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 7 और दूसरा है आपका a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, ये सब c2 है आपका। अब यहाँ पर इसको हम बैठाएंगे। पहला है a1/a2, तो a1/a2 तो कितना है 2/a - b बराबर b1। उसके बाद है b1/b2, तो 3/a + b बराबर c1/c2, तो c1 7 है और c2 इतना है, तो 7/3a + b - 2। ठीक है, ये शर्त के अनुसार हम लोग बैठा दिए। अब हम लोग इसका तुलना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2/a - b बराबर 3/a + b। गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a + 2b बराबर, इसमें 3 से गुना हो जाएगा, तो 3a - 3b। अब a को एक साइड भेज देते हैं और b को एक साइड, तो 2a 3 को इधर भेजेंगे -3a बराबर -3b, इसको इधर भेजेंगे तो -2b। ये जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा -a, और ये जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा -5b। ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका कितना a बराबर आ गया 5b। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसका तुलना कर लेते हैं। तो ये दिया आपका 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2 सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग, तो इसमें गुना हो जाएगा 3 से, तो 3 से गुना करिए तो 6a नहीं, गलत हो गया आपका। गुना करेंगे तो हो जाएगा 9a + b में गुना करेंगे तो 3b - 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर, और 7 से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7a + 7b। तो हो गया 9a को इधर भेजेंगे 9 - 7a + 3b इधर भेजेंगे तो -7b बराबर है -6 इधर भेजेंगे तो +6। ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2a, और ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा -4b बराबर 6। 2 इंटू a का मान यहाँ पर हम लोग को मिल गया है, तो a बराबर कितना लिखना है 5b - 4b बराबर 6 बराबर 6। गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 10b - 4b बराबर 6, और 10b में से 4b घटा देंगे तो हो जाएगा 6b बराबर 6। 6 कैंसिल हो गया, तो b बराबर बच गया 1, तो b का मान 1 आ गया। और यहाँ हम लोग अगर b का मान रख देते हैं तो a बराबर 5 इंटू b का मान 1 है, तो गुना करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, तो a बराबर 5 आ गया और b बराबर 1 आ गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहे कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। ठीक है, कह रहे कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है के लिए हम लोग क्या करेंगे, शर्त क्या होता है, शर्त दिया आपका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है कि क्या शर्त होता है, तो इसका शर्त होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता। क्वेश्चन दिया है आपका 3x + y बराबर 1, और दूसरा दिया है 2k - 1 × x +
के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग बैठा देते हैं आपका, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 बाई a2 तो 3/2k माइनस 1, तो 3/2k माइनस 1 बराबर b1 बाई b2 तो 1/k माइनस 1, 1/k माइनस 1 c1 बाई c2 तो 1/2k प्लस 1 बराबर 1/2k प्लस 1। और यहाँ कंडीशन कह रहा है कि बराबर नहीं है। तो 3 अभी बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, के का मान फाइंड हो जाएगा आपका। तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो 3k माइनस 3 बराबर, इसमें 1 से गुना हो जाएगा तो 2k माइनस 1। तो 3k 2k को इधर बजाएंगे तो -2k, -1 इसको इधर बजाएंगे तो +3, ये घटा लेंगे तो आ जाएगा k, और ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा तो k का मान निकल के आ गया 2। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 कह रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग ब्रजगुणन विधि पढ़ रहे हैं, तो इसको ब्रजगुणन विधि से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। और एक बात आपको बताए थे कि ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए बराबर के इधर अंक नहीं होना चाहिए, तो जो अंक दिया है उसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, क्वेश्चन है आपका 8x + 5y, 9 को इधर बजाएंगे -9 बराबर 0। दूसरा दिया है आपका 3x + 2y, 4 को भी इधर भेजेंगे तो -4 बराबर 0। ठीक है, अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, इस बार हम लोग फार्मूला यूज नहीं करते हैं, बिना फार्मूला का आपको सिखाते हैं कि बिना फार्मूला के इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए बिना फार्मूला का हम लोग देखते हैं। तो अब हमने लिख दिया x, और जैसे x लिखेंगे हम लोग, x वाला ये जो मान है ये वाला वो कवर हो जाएगा, ढक गया। ठीक है, इसको छोड़ के चलना है। तो गुना किस में करना है, तो b1 c2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से गुना कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही गुना करेंगे। तो b1 के जगह पर 5 है तो 5 गुने, और c2 के जगह पर -4 है तो 5 गुने -4, तिरछा गुना कर लेना है, जो बच जाएगा उसमें फार्मूला का माइनस। उसके बाद में b2 c1, तो b2 के जगह पर 2 है तो 2 गुने, और c1 के जगह पर -9 है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, y लिखेंगे, y, और जैसे y लिखेंगे, y लिखते ही ये y वाला टर्म है तो y वाला पद आपका गायब, y गायब हो गया। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ख़त्म कहाँ पे हुआ है, तो ख़त्म कहाँ पे हुआ है, -9 पे, तो शुरू भी वहीं से होगा। ठीक है, शुरू भी वहीं से होगा, -9, पहला पद आपका -9 होगा, -9 इंटू तिरछा गुना करेंगे यहाँ से ऐसे, ये तिरछा गुना ऐसे, तो -9 यहाँ पर है 3, फार्मूला का माइनस। उसके बाद में इसमें गुना करेंगे -4 डबल चिन्ह घेर दीजिए, इंटू यहाँ तिरछा ऐसे, तो -4 इंटू -8। ठीक है, ये -4 इंटू ये -8, 1, और जैसे 1 लिखेंगे, जैसे हम 1 लिखेंगे, 1 लिखते ही ये अंक है, 1 अंक है तो अंक वाला गायब, ये गायब हो जाएगा। और इसको गायब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका तिरछा गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ख़त्म किस पे हुआ है, 8 पर, तो शुरुआत भी किससे करेंगे, 8 से, तो 8 गुने, तिरछा गुना करिए, तिरछा गुना इसमें होगा 8 गुने 2 माइनस
3 × 5, 3 × 5, ठीक है। तो इस तरह से आप बिना फार्मूला का भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये गुना करते हैं तो x बटा ये गुना करेंगे तो हो जाएगा -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 2 में 9 से गुना करेंगे हो जाएगा 18 बराबर y बटा ये गुना करेंगे -27, ये माइनस माइनस प्लस, और 4 में 8 से गुना कर दीजिए आ जाएगा 32 बराबर 1 बटा ये गुना करिए 16 माइनस ये गुना करिए 15। तो x बटा इनको जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, y बटा इनको जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, 1 बटा इनको जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसका और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो x/2 बराबर 1/1, यानी कि x बराबर आ गया 2। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो y/5 बराबर 1/1, तो y बराबर आ गया 5। तो इस तरह से x बराबर 2 आ गया और y बराबर 5 आ गया। प्रतिस्थापन विधि से है तो वो अपना देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 की बात करेंगे, और 4 के 1 नंबर में दिया है आपका कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल करिए यदि उनका अस्तित्व है, किसी बीजगणितीय विधि से भी ज्ञात करिए। तो यहाँ पर ये नहीं दे रहा है कि आपको कौन से विधि से हल करना है, लेकिन ब्रजगुणन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को ब्रजगुणन से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि नियत भाग का व्यय बराबर x रुपया, ठीक है। नियत वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि ये जो रहता है वो फिक्स रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि कितने छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, यानी कि अतिरिक्त। तो अतिरिक्त जो व्यय है उसको हम मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन करें कि जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय अदा करने पड़ते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नियत भाग नियत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 20 दिन में कुछ दिन नियत होगा, उसको हमने x मान लिया है, नियत चेंज नहीं होता, x प्लस ये जो 20 दिन में नहीं, और 20 दिन जो है यहाँ पर वो एक्स्ट्रा है, तो 20 एक दिन का एक्स्ट्रा का y रुपया, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y बराबर कितना रुपया दिया, तो 1000 रुपया दिया। ये होगा समीकरण फर्स्ट। तथा उसके बाद कह रहा है कि B को 26 दिन भोजन करता है और उसका जो व्यय है 1180 रुपया। तो नियत है, 26 आपका एक्स्ट्रा है, तो एक दिन का y रुपया, तो 26 दिन का हो जाएगा 26y बराबर 1120 रुपया, 20 नहीं है, 1180 रुपया। अब इनको भी हम लोग ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करते हैं, और ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए ये अपना समीकरण 2 हो गया। ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए आप तो दे नहीं रहा है, आपको एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो हम लोग लुप्तीकरण से ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग x को कटा लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो फर्स्ट है आपका x प्लस 20y बराबर 1000, और दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x कैंसिल हो गया। अब माइनस 26 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -6y बराबर ये हम लोग घटा लेंगे तो आ जाएगा 180, -180। तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 से कटाएंगे तो 6 3 18 30, यानी कि y बराबर निकल के आ गया 30। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट में y का मान रखेंगे। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट यहाँ पर है आपका,
फर्स्ट ये समीकरण है, लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 इंटू वाई का मान 30 है बराबर 1000। तो x प्लस ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर आ जाएगा 400। ठीक है, तो नियत भाग का जो रुपया है वह 400 रुपया है। हाँ, एक दिन का एक्स्ट्रा जो है वो 30 रुपया लगेगा आपको। तो फिक्स 400 और जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त है वो 30 रुपया। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः नियत भाग का व्यय बराबर x और x बराबर आ चुका है 400। अतिरिक्त भाग का व्यय बराबर y और y बराबर 30 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 की बात करेंगे। 4 का 2 है, करें कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या होता है? तो भिन्न होता है आपका अंश बटा हर। तो अंश x है और हर y है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भिन्न हो गया x बटा y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो x अंश है, 1 घटा दिए तो भिन्न हो गया कितना? 1/3 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3x माइनस 3, y में 1 से गुना होगा तो y। तो 3x, y को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा माइनस y और 3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 3। हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा फिर भिन्न लिख दिए x बटा y। आगे कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये अंश है, ये हर है। तो हर में जैसे 8 जोड़े भिन्न कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब इनको गुना कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें 4 से गुना होगा तो हो जाएगा आपका 4x बराबर इसमें 1 से गुना होगा तो हो जाएगा y प्लस 8। तो 4x, y को इधर भेजेंगे माइनस y बराबर 8। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम लोग y को कैंसिल कर लेते हैं। दोनों जगह आपका माइनस y है तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। फर्स्ट ये है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। सेकेंड ये है आपका 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, यहाँ सेकेंड में आपका ये माइनस करना है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा। -4 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा -x बराबर इसमें से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपका आ गया x बराबर 5। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका समीकरण यहाँ पे है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3 इंटू एक्स का मान यहाँ पे है 5 माइनस वाई बराबर 3। गुना करेंगे तो जाएगा 15। 3 को इधर भेजेंगे तो -3, वाई को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा वाई प्लस वाई। तो ये घटा लेंगे तो 12 बराबर वाई आ गया, 12 बराबर वाई। अतः भिन्न बराबर x बटा वाई और x का मान 5 है और y का मान 12 है। तो भिन्न निकल के आ गया 5/12। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 3 की। और 4 के 3 में कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए।
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो लिखेंगे सही प्रश्नों की संख्या बराबर x। माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 अंक मिला है, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, ठीक है। तो एक पर 3 अंक मिल रहा है और टोटल प्रश्न कितने हैं, x है, तो कितने अंक मिलेंगे, 3x। और अशुद्ध उत्तर पर 1 मिला, 1 अंक मिला है अशुद्ध पर गलत होने पर। टोटल गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, y, तो हो जाएगा 1y बराबर 40। तो सही प्रश्न 3x है, गलत इतना है, तो गलत माइनस करने के बाद ही 40 नंबर आया है, तो यहाँ पर हम लोग घटाव का चिन्ह रखेंगे। यह हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है तथा यदि उसे सही पर 4 अंक मिले, 4 अंक मिलता है, सही प्रश्न की संख्या x है तो टोटल हो जाएगा 4x, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो 1 पर 2 अंक कट रहा है, टोटल प्रश्न y है तो हो जाएगा 2y। और फाइनली गलत नंबर घट के टोटल नंबर जो मिला है वो कितना मिला है, 50 मिला है। यह होगा समीकरण सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 2y है। फर्स्ट में 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट गुने 2 माइनस सेकंड से। तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है, 2 से गुना करिए तो हो जाएगा 6x माइनस 2y, 40 में गुना करेंगे 80। सेकंड उतार दीजिए, सेकंड है आपका 4x माइनस 2y बराबर 50। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 4 घट जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 2x बराबर, और 80 में से 50 घटा दिए तो आ जाएगा 30। ये कटा देंगे 15 बार में तो आ जाएगा x बराबर 15। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट यहाँ पर है आपका 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 इंटू एक्स का मान 15 है, 40 को इधर भेज देते हैं माइनस 40 और माइनस वाई को भेज देंगे उधर प्लस, तो 15 यहाँ 45 माइनस 40 बराबर वाई, तो 5 बराबर वाई। तो सही प्रश्नों की जो संख्या आ गई वो 15 आ गई, या गलत प्रश्नों की संख्या 5 आ गई। क्वेश्चन में लास्ट में क्या कर रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कह रहा है कि कितने सवाल थे, टेस्ट में कितने सवाल थे। तो देखिए कितना सवाल है, इसमें लिख देंगे कुल प्रश्न। तो सही 15 को था और गलत, सही 15 को हुआ और गलत 5 को हुआ। टोटल कितना सवाल था, तो टोटल 20 सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है, बी से चलने वाली कार
बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ही दिशा में, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एवं बी की दिशा एक हो। पहले कंडीशन में कह रहा है कि ए और बी की जो डायरेक्शंस है वो सेम है। मतलब ये कि ए जो है इधर जा रही है तो बी भी इधर ही जा रही है। और जब दोनों एक ही साइड जाता है तो इनके चाल को, जब दोनों गाड़ी हो बोट हो जो भी हो, तो जब दोनों एक दिशा में जाएगा तो वहाँ पर चाल को प्लस कर दिया जाता है। जो चाल दिया रहेगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले का चाल x है और दूसरे का चाल y है, तो x सेम डायरेक्शन है तो चाल को जोड़ देंगे। देखिए चाल यहाँ पे ऐड हो गया। x प्लस वाई, दूरी 100 है, दूरी यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए 100 किलोमीटर। तो दूरी दिया है आपका 100, तो 100 बटा समय कह रहा है कि समय कितना लग रहा है, तो समय कह रहा है कि समय 5 घंटा लग रहा है, तो 100 बटा 5। एक सेकेंड, यहाँ पर चाल जुटेगा नहीं, चाल जो है वह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये डायरेक्शन सेम हो तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, चाल घट जाएगा। तो यहाँ पर चाल घट जाएगा। दूरी 100 है, समय 5 है, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो आपका आ गया x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा अब क्या कंडीशन लेते हैं, तो a इधर जा रही है और b इधर जा रहा है, यानी कि इनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो चाल को प्लस करते हैं। सेम डायरेक्शन में चाल को माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चाल को प्लस करेंगे। तो फार्मूला वही है आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल एक का x है, दूसरे का y है, तो चाल को प्लस कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर, और दूरी कितनी है 100। समय यहाँ पर 1 घंटा मांग लेते हैं कि 1 घंटा लगता है इनको अपोजिट एक दूसरे को क्रॉस करने में। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा इसमें लग रहा है कि, तो यहाँ इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। ये होगा समीकरण सेकंड। उसके बाद लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। फर्स्ट ये है आपका x माइनस वाई बराबर 20, सेकेंड ये है आपका x प्लस वाई बराबर 100। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x जोड़ेंगे 2x, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120, 2 से कट जाएगा 60 बार में, तो x बराबर आ गया 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट है आपका x माइनस वाई बराबर 20 और x का मान 60 है, 20 को इधर भेज देंगे तो -20 और y को इधर भेज देंगे, तो 40 बराबर y। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः a से चलने वाली कार की चाल बराबर x और x बराबर आया 60।
60 किलोमीटर पर आवर। बी से चलने वाली कार की चाल बराबर वाई, और वाई आया है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। 4 का 5 नंबर कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। यहाँ मात्रक नहीं दिया है तो हम लोग भी मात्रक नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मात्रक के बदले में लिख लेते हैं इकाई। जब मात्रक नहीं दिया है तो इकाई लिख सकते हैं। तो लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो जाएगा x गुने y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहे कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? एक्स वाई। 9 कम हो जाता है तो क्षेत्रफल एक्स वाई है, और एक्स वाई में 9 हमने क्या किया? कम कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो लंबाई में हमने 5 इकाई कम कर दिया, तो लंबाई x है, इसमें 5 इकाई कम कर दीजिए, तो x माइनस 5 इंटू चौड़ाई, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। जो चौड़ाई बढ़ा दिए, चौड़ाई y है, इसमें 3 बढ़ा दीजिए, तो y प्लस 3 बढ़ा दिए, ठीक है। तो लंबाई में 5 कम कर दिए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, तो जो क्षेत्रफल है उसमें से 9 घट जाता है, इकाई कम हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 9 बराबर, और इसको गुना करेंगे इसमें, तो इससे x से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा एक्स वाई, और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, और -5 से गुना करेंगे y में तो -5y, -5 से इसमें गुना करेंगे 3 में तो -15, तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया -9। 15 को इधर भेजेंगे तो प्लस 15 बराबर बच गया आपका 3x माइनस 5y। ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 बराबर 3x माइनस 5y, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। बाकी काम हम लोग इधर करते हैं। उसके बाद कर रहे हैं, फिर से हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो हो जाएगा एक क्षेत्रफल एक्स वाई दिया है। तो कह रहे कि उसके बाद कह रहे कि तो क्षेत्रफल, एक सेकंड क्वेश्चन को इधर करेंगे हम लोग। कह रहे कि क्षेत्रफल जो है, उसके बाद कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई में 3 जोड़ दें और चौड़ाई में 2 जोड़ दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो है एक्स वाई था और एक्स वाई से बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? तो 67 को। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लंबाई इसका x है और लंबाई में हमने 3 क्या किया? बढ़ा दिया, इंटू, और चौड़ाई इसका y है और y में हमने 2 बढ़ा दिए, तो y + 2, तो 67 क्या हो गया? बढ़ गया। इनको गुना करते हैं
तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स से गुना करेंगे इसमें, एक्स में वाई से तो हो जाएगा एक्स वाई, 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, 3 से गुना करेंगे 3 में वाई से तो हो जाएगा 3y, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। एक्स वाई कैंसिल हो गया तो 67, 6 को इधर भेज देते हैं, -6 बराबर बच गया 2x प्लस 3y, ये घटा देंगे तो आ जाएगा 61 बराबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 है, इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं, x को कटा लेते हैं। तो x को कटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में यहाँ 3 है तो 2 से गुना करेंगे, माइनस सेकेंड गुना यहाँ 2 है तो 3 से गुना करेंगे, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा तो कट जाएगा। तो 2 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 12, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 9y बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3 और 6 3 18, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस में है कैंसिल हो जाएगा, और -10 और -9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका -19y बराबर ये घटा लेंगे, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, -171, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ गया 171/19, ठीक है, और 19 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो y बराबर निकल के आ गया 9। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो फर्स्ट यहाँ पर है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान 9 है बराबर 6, तो 3x बराबर 6 और ये गुना करेंगे 45, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और 5 में 9 से 45, तो 3x बराबर जोड़ देंगे तो 45 है 6 51, 3 से कटा देंगे तो 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 2 3 7 21, 17 बार में, ठीक है। तो x बराबर आ गया 17, y बराबर 9 और x बराबर 17 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर 17 इकाई, आयत की चौड़ाई बराबर y 9 है 9 इकाई।